श्री सत्यनारायण कथा चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, वैश्य ने आगे यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। दंडी भेषधारी भगवान सत्यनारायण ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा, है वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी खोड़िक हंसता हुआ बोला, क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेलपत्र आदि भरे हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर के दंडी भेषधारी भगवान सत्यनारायण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर के वो वहाँ से कुछ दूर चले और समुद्र के तट पर बैठ गए। वैश्य ने अपनी निवृत्त क्रिया से निवृत्त होने के बाद में नाव को ऊंचा उठा देख करके अचंभा किया। बेलपत्र आदि देख करके मूर्छित होकर के वह जमीन पे गिर पड़ा। तब उसके दामाद ने समझाया, आप शोक न करें, दंडी भेषधारी भगवान सत्यनारायण के श्राप से ये हुआ है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। वह ससुर और दामाद जहाँ पर वो भगवान सत्यनारायण बैठे थे वहाँ पर आए। अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला, महाराज हमें क्षमा करो, मैं अज्ञानी हूँ, मैं तुम्हारी लीला को नहीं समझ पाया। भगवान ने वैश्य के ऐसे वचन सुनकर के कहा कि हे वैश्य, तुम्हें मेरी आज्ञा से ही बार बार दुख उठाना पड़ रहा है। वैश्य कहने लगा, महाराज आपकी माया को तो ब्रह्मा आदि विष्णु तक नहीं जान पाए। मैं तो एक मूर्ख प्राणी हूँ, भला मैं कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुए और मेरी नाव को धन से परिपूर्ण करिए। वैश्य के ऐसे मधुर वचन सुनकर के भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न होकर के वरदान दिया, जाओ। और वरदान देकर के वो वहाँ से चले गए। उसने नाव पे आकर के देखा तो सारा धन वैसा का वैसा ही मिला। दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और बंधुओं बांधवों के साथ में उसके बाद में अपने नगर को चला। अपने नगर के समीप पहुंच करके एक दूत के खबर भिजवा दी कि उनसे कहो कि तुम्हारे ससुर और तुम्हारे पति और दामाद दोनों इस नगर के समीप आ चुके हैं। दूत ने जाकर के खबर दी। उस समय लीलावती और कलावती श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। जब ये खबर मिली तो लीलावती से कलावती कहने लगी, माँ तुम सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, प्रसाद ग्रहण करो, और मैं अपने पति से मिलकर के आती हूँ। वो चली गई तो उसने क्या देखा, भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति को नौका सहित जल में डुबा दिया। जब उसने ये देखा तो वो पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़ी और रोने बिलखने लगी। जब वैश्य ने दोनों हाथ जोड़ करके दंडी भेषधारी भगवान सत्यनारायण का उनकी प्रार्थना की और क्षमा मांगी, उसी समय भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई। कहा कि तेरी पुत्री हमारा प्रसाद त्याग करके आई है, इसलिए इसे ये दुख देखने को मिला है। अगर वो घर जाए, प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो उसका पति अवश्य ही जीवित मिलेगा।
अरे इतनी सुन के बात रे तब लौट घर में आई, कर प्रसाद को ग्रहण रे के लौट गई फिर भाई। महाराज पति उन्हें जीवित पाओ है, और जीवित देख पति को अति आनंद मनाओ है। देखा दोबारा जाकर के तो पति ने जीवित मिला, और वो इस जन्म के सभी सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त हुई। श्री सत्यनारायण कथा का 4th अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। क्षमा करें अगर कोई गलती हो, खैर हम कोई विद्वान तो नहीं हैं। जय बोलो विपिन बिहारी की जय, बोलो जय।